This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः द्विज अश्विन कृष्ण चतुर्थी दिनांक 4 नवंबर 2020 पातंजल योग सूत्र ईश्वर प्रणिधानात्वा मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ಈಗ प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः गदाद्रष्टुस्वरूपे एव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षान्मानागमाः प्रमाणानि विपर्ये मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रवितविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः बहुप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्यस्मृतिसम्पादिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्थानसंशये प्रमादालस्या विरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वान्वस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमे जयत्व श्वासप्रश्वासाविक्षेपसहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावना अतश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानात् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मुनैर्गृहीतुर्ग्रहणग्राह्येषु तत्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता
सूक्ष्म विषयत्वञ्चालिङ्ग पर्यवसानं सा एव सबीज समाधिः निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्मक प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तद्य संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। तर्हि ईश्वर के बारे में बात कर रहे थे। क्लेश कर्म विपाकाशयेर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाक आशय इन चारों से जिसका कुछ भी संबंध इस प्रकार का नहीं है, इनसे अपरामृष्ट जो है वो पुरुष विशेष ईश्वर इस प्रकार का बताया है। तो इस प्रकार के ईश्वर के विषय में चर्चा, यही एक अनूठी चर्चा है और इसका एक अनन्य साधारण इस प्रकार का महत्व है। सांख्यों में सेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य ऐसे दो पंथ बताते हैं और भगवत भगवद गीता जो है वो भी सेश्वर सांख्य इस प्रकार की कहने वाली इस प्रकार की है। तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि क्लेश कर्म विपाक आशय, ये जो चार भाव है उनसे ईश्वर का कोई भी संबंध इस प्रकार का नहीं रहता। ये चारों भाव जो है ये सभी जीव के लिए आवश्यक इस प्रकार के रहेंगे। तो अविद्यादि क्लेश वगैरह बताते हैं। कुशल अकुशल कर्माणि तत्फलम विपाका तत् अनुवासना आशयाः ते मनसि वर्तमानः पुरुषे उपदिश्यन्ते। तो इन सभी का होना ये आम आदमी के लिए या सभी जीवों के लिए कॉमन इस प्रकार का होगा। और पुरुषों में ही एक ऐसा विशेष है जिसका इससे कोई भी संबंध नहीं आता है। और ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, पहले भी नहीं, अभी भी नहीं और आगे भी नहीं होने वाला, इस प्रकार का ये यहाँ पे बताते हैं। सो यो हि अनेन भोगेन परामृष्टः स पुरुष विशेषः अपरामृष्टः स पुरुष विशेषः ईश्वरः। जय या पराजय ये योद्धा है उसको लग जाता है, इसने युद्ध जीत लिया, ये हार गया, इस प्रकार का। उसी प्रकार से जो भी हम इस प्रकार के कर्म करेंगे उसका अच्छा बुरा जो भी असर है वो होने वाला इस प्रकार का है। और इसका कोई संबंध इस पुरुष विशेष ईश्वर में इस प्रकार का नहीं है। कैवल्यं प्राप्तास्तरे सन्तिषु बहवः कैवल्यनः तैः त्रीणि बन्धनानि चित्वा कैवल्यं प्राप्ता ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भाव। कि जो कैवल्य को प्राप्त जिन्होंने किया है ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन ईश्वर उसका इस प्रकार से संबंध पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं इस प्रकार का रहेगा।
यथा मुक्तस्य पूर्वाबंध कोटि प्रजायते न एवं ईश्वरस्य। मुक्त होने से पहले उसकी बंध कोटि है, मुक्त होने के बाद नहीं है। यथा वह प्रकृति लीनस्य उत्तराबंध कोटि संभाव्यते नैव ईश्वरस्य न एवं ईश्वरस्य। प्रकृति लीन होने के बाद फिर से बंध कोटि उसकी रहती है, हाँ, लेकिन ईश्वर का ऐसा नहीं है। स तो सदैव मुक्ता सदा एव ईश्वर। तो सदैव मुक्त सदैव ईश्वर इस प्रकार का रहता है। योऽसौ प्रकृष्ट सत्वोपादानात् ईश्वरस्य शाश्वतिकः उत्कर्षः स किं सन्निमित्तः आहोस्विन् निर्निमित्तः इति। तो ये जो ईश्वर का शाश्वतिक उत्कर्ष है, उसका शास्त्रों में कुछ प्रमाण है या नहीं है इस प्रकार का। तस्य शास्त्र निमित्तम, तो शास्त्र उसका प्रमाण इस प्रकार का है। शास्त्रम पुनः किम निमित्तम प्रकृष्ट सत्व निमित्तम। तो प्रकृष्ट सत्व ये शास्त्र का कारण इस प्रकार का है। एतयोः शास्त्रयोः शास्त्रोत्कर्षयोः ईश्वर सत्वे वर्तमानयोः अनादि संबंध। तो इन दोनों का एक दूसरे से अनादि इस प्रकार का संबंध है। तस्माद एतद् भवति सदा एव ईश्वरः सदैव मुक्तः। और इसीलिए वो सदैव मुक्त है और सदैव ईश्वर इस प्रकार का है। तच्च तस्य ऐश्वर्यं साम्यातिशय विनिर्मुक्तम्। ईश्वर का ये जो ऐश्वर्य है वह साम्य और अतिशय इनसे मुक्त इस प्रकार का है। तो नहीं उसके सदृश दूसरे किसी का ऐश्वर्य है, नहीं उसको सुपरसीड करने वाला, उसको कम दिखाने वाला दूसरे किसी का ऐश्वर्य इस प्रकार का है। न तावत् ऐश्वर्यांतरेण तद अतिशयते, कि किसी भी दूसरे ऐश्वर्य से उसका पराभव होता है, ऐसा नहीं है इस प्रकार का। न च तत् समानम् ऐश्वर्यमस्ति कस्मात् द्वयोः तुल्ययोः एकस्मिन् युगपत्कामिते अर्थे नवमिदम् अस्तु पुराणमिदम् अस्तु इत्येकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राक्याम्य विघातात् ऊनत्वं प्रसक्तम्। तो समान ऐश्वर्य नहीं, दो तुल्य इस प्रकार के अगर हो गए ऐश्वर्य और दोनों की एक समय में कामना इस प्रकार की होगी, तो ये नया हो ये पुराना हो, ऐसे एक नया हो इस प्रकार के सिद्ध होने से दूसरा पुराना इस प्रकार का हो जाएगा और वो पीछे हट जाएगा इस प्रकार का। द्वयश्च तुल्ययोः युगपत्कामितार्थ प्राप्तिर्नास्ति अर्थस्य विरुद्धत्वात्। अगर दोनों तुल्य है तो एक ही समय में दोनों की कामितार्थ प्राप्ति इस प्रकार की नहीं रहेगी। तस्माद् यस्य साम्यातिशयैर्विनिर्मुक्तम् ऐश्वर्यं स एव ईश्वरः स च पुरुष विशेषः। तो जिसका साम्य और अतिशय से विनिर्मुक्त इस प्रकार का ऐश्वर्य है वही ईश्वर है और वही पुरुष विशेष इस प्रकार का है। तो ये समझने में काफी दुस्तर इस प्रकार का है, कठिन इस प्रकार का है। हम हमारी कल्पनाओं को कितना भी दौड़ाएंगे, फिर भी जो हमारे कल्पना के पर इस प्रकार का रहेगा वो हम कभी समझ नहीं पाएंगे, ऐसा थोड़ा सा है। तो हमारी एक अपनी क्षमता है समझने की इस प्रकार से, और देश काल और वस्तु अवच्छिन्न इस प्रकार के हमारी कल्पनाएं होती रहती है। तो इस देश में ये परिस्थिति है, उस देश में वो परिस्थिति है,
इस काल में ऐसा है, उस काल में ऐसा था, आगे वाले काल में ऐसा होगा, और ये वस्तु है, ये वस्तु नहीं है, इस प्रकार के। तो हमारे समझने का जो तरीका है, ये दिक्कालादि दिक्कालादि अवच्छिन्न इस प्रकार का है। नीति शतक की शुरुआत जो है भर्तृहरि के द्वारा, दिक्कालादि अनवच्छिन्ना नीति मात्र मूर्ते स्वानुभूति मानाय नमः शांताय ते। दिक्कालादि अनवच्छिन्न, दिक्काल वगैरह से जिसका अवच्छेद नहीं हो सकता, जिसको हम सीमित इस प्रकार से नहीं कर सकते, अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति, और केवल चित्त मात्र अनंत इस प्रकार की जो मूर्ति है, स्वानुभूति एक माना है, और स्वानुभूति ही एकमात्र उसका प्रमाण है, मतलब शांताय तेजस, उस प्रकार के शांत तेजस को मेरा नमस्कार इस प्रकार से। तो ये हर एक के अनुभूति का विषय है, और इस प्रकार से निर्धारण नहीं कर सकते कि ये इस प्रकार का होगा तो वो उसको ईश्वर कहेंगे, ऐसा। तो वास्तव में ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी, या आस्तिक और नास्तिक के ही ये भेद इस प्रकार के बताए जाते हैं। आस्तिक का मतलब वास्तव में जो वेदों पर विश्वास रखता है वो आस्तिक, और जिसका वेदों पर विश्वास नहीं है, वेद वचनों पर विश्वास नहीं है, वो नास्तिक इस प्रकार से। तो इसमें एक श्रुति भी दी जाती है कि उसके आधार पर ईश्वर की संकल्पना सिद्ध इस प्रकार की होती है, और वेद वचनों पर हमारा विश्वास है, या वेद वचन हमारे लिए प्रमाण इस प्रकार के है, इसलिए ईश्वर है ऐसा मानने वाले कुछ लोग आस्तिकवादी इस प्रकार के हैं। और ये सभी जो चीजें हैं, ये हमारे बुद्धि में ही उत्पन्न हुई चीजें इस प्रकार के हैं, बुद्धिस्थिकृत पदार्थ इस प्रकार के जैसे है। तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाला एक दूसरा नास्तिक वर्ग इस प्रकार का है। वो पीके पिक्चर में जैसे ईश्वर या भगवान कौन है, जिसने हम सभी को निर्माण किया वो भगवान है, और या जिसको हमने निर्माण किया वो भगवान है। तो ये जो सवाल खड़ा किया है, जिसको हमने निर्माण किया, जैसे मंदिर वगैरह वगैरह, मस्जिद, चर्च और कुछ होगा इस प्रकार, वो हमने निर्माण किए इस प्रकार से। वैसे वास्तव में वो निर्गुण निराकार इस प्रकार का रहेगा, लेकिन उसकी उपासना करना काफी मुश्किल होता है फिर इस अवस्था में, क्योंकि हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि क्या है इस प्रकार का, इसलिए उसको सगुण साकार इस प्रकार के बनाते हैं, और फिर उसमें बहुत सारे पंथ हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे हिसाब में उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए देवताएं इस प्रकार की बताई। फिर गणेश वगैरह ब्रह्मा शंकर और पार्वती से उत्पन्न हुए, और बाकी भी बहुत सारे देवताओं के बारे में या उनके अवतार स्वरूप के बारे में बताया जाता है इस प्रकार से। तो ये सब ईश्वर इस उसको हम मानते हैं इस प्रकार से। और जब हम इस प्रकार की संप्रज्ञात समाधि का आरंभ करते हैं, सगुण साकार ऐसा कुछ, ऐसी कुछ वस्तु, चाहे वो ईश्वर की कोई प्रतिमा इस प्रकार की हो या उसकी मूर्ति हो, और ये स्थूल आलम्बन से आरंभ करके जो वितर्क, ये पहला संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का है। फिर विचार संप्रज्ञात समाधि, तो उसमें आलंबन की जरूरत नहीं है,
केवल मनोचक्षु के सामने वो प्रतिमा हमें दिखेगी और उसके आधार पर हम ध्यान लगा लेंगे या उसका अनुभव करेंगे और फिर आनंद, ये अगला सानंद सविकल्प समाधि इस प्रकार का है, संप्रज्ञात समाधि। और फिर अस्मिता रूप समाधि, संप्रज्ञात समाधि। ये जो 4 अवस्थाएं वहां पे बताई संप्रज्ञात समाधि के बारे में। तो स्थूल आलम्बन से लेकर सूक्ष्म आलम्बन हम सोचते इस प्रकार के जाते हैं। ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो किसी के द्वारा किया गया है या ऐसा ही निर्माण हुआ है, ये सनातन प्रश्न उत्तर रहता है और लोग अपने अपने तरीके से उसके उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से ये सृष्टि का संचालन चालू रहता है उसको देखकर ये लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई सूत्रधार जरूर है और उसी के आधार पर ये सृष्टि का चक्र चलता रहता है इस प्रकार से। और इतने सारे जीव है, वो अपने अपने तरीके से निर्माण होते हैं, मृत्यु उनकी होती रहती है, योनि बदलती जाती है इस प्रकार से। तो ये सब करने वाला कौन है वास्तव? यहाँ जो क्लेश, ये जो अविद्यादि क्लेश है वो सभी जीवों मात्रों के लिए होने वाले इस प्रकार के हैं। और ये अविद्यादि क्लेश अगर खत्म होते हैं तो आगे हम बढ़ सकेंगे। और कर्म जो है वो सहेतुक कर्म हमारा होता रहता है और फिर उसके आधार पर एक वासना इस प्रकार की निर्माण होती रहती है कि मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह इस प्रकार का। और फिर उसके आधार पर जन्म मरण इस प्रकार का सिलसिला चलता रहता है। तो ये सब करने वाला कोई एक सर्वशक्तिमान और जिसका कभी भी इन सभी से पाला नहीं पड़ा है, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये जो 4 बताए, क्या विद्यादि क्लेश भी नहीं है जो आगे के सूत्रों में आएंगे। ये अच्छा कर्म, बुरा कर्म, मिश्र कर्म, इस प्रकार का जो कर्म है उसका भी उसका उसका कोई संबंध इस प्रकार का नहीं है। फिर उसका कर्म ही नहीं है तो उसका विपाक होने का कोई संबंध नहीं है। और फिर उससे जो आशय बनते हैं वो भी बनने की कोई गुंजाइश इस प्रकार की नहीं है। तो हम अपने विचारों से परे ऐसे कोई ईश्वर के बारे में सोचते हैं कि जो इससे काफी पर इस प्रकार का है, परम ऐश्वर्य युक्त है, उसके तुल्य दूसरा किसी का ऐश्वर्य नहीं है, उसको सुपरसीड करने वाला किसी अन्य का ऐश्वर्य इस प्रकार का नहीं है। तो ये समझना ही काफी मुश्किल इस प्रकार की बात होती रहती है। और तत्र निरतिशयम सार्वज्ञ बीजम, उसमें निरतिशय, उसके आगे कोई दूसरा ऐसा इस प्रकार का सर्वज्ञ नहीं, वही सर्वज्ञ है। और जब व्यक्तावस्था हो तो वो सर्वज्ञ इस प्रकार का, अव्यक्त अगर है तो उसमें बीज है सर्वज्ञ होने का इस प्रकार से।
ये इस प्रकार से बताते रहते हैं। तो हमें इस प्रकार से ईश्वर को समझ लेना आवश्यक है क्या, ये एक अहम चीज है। असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचे और भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, विदेह और जो देव है और प्रकृति लय जिनका हो गया है, उनका भव प्रत्यय होना जरूरी इस प्रकार का है, उनको फिर से संसार में आना जरूरी इस प्रकार का है। तो वो टालकर अगर हम असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध कर लेते हैं ज्ञान मार्ग इस प्रकार का मार्ग, ईश्वर प्रणिधानाद्वा ये विकल्प आ गया। एक दूसरा भी मार्ग है, ईश्वर के प्रणिधान से भी असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो सकता है। तो फिर ईश्वर क्या है? तो क्लेश कर्म विपाकाशयर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, इस प्रकार से क्लेश कर्म विपाक और आश्रय, इन सभी से जिसका कभी पाना नहीं पड़ा, जिसका कभी परामर्श नहीं हुआ, इस प्रकार का पुरुष विशेष ये ईश्वर इस प्रकार का। वास्तव में ब्रह्म तत्व वो इससे अलग इस प्रकार का रहेगा। हम संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि से लेकर तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थान, इस अवस्था तक पहुंचेंगे, ये एक मार्ग बताया गया। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर के प्रणिधान के दूसरे मार्ग से भी असंप्रज्ञात समाधि इसमें पहुंच जाएंगे, ऐसा है। तो इसमें ईश्वर एक पुरुष विशेष इस प्रकार का है। अंतिमतः पर ब्रह्म या ब्रह्म, यही हमारा मकसद है, उस स्थान उस अवस्था को पहुंचना जहां से हम अलग हुए, जहां से ये जीवलोक में आ गए, इस प्रकार से वही अब उसी अवस्था में चले जाना, ये मुक्ति है, मोक्ष है, इस प्रकार से। तो ये जैसा ज्ञान मार्ग हुआ, वैसे ही एक भक्ति मार्ग इस प्रकार का है। और सगुण साकार भक्ति ये शायद पहला कदम इस प्रकार का रहेगा, और फिर निर्गुण निराकार इस प्रकार के ईश्वर के बारे में सोचना, उसकी भक्ति करना, ये दूसरा कदम होगा। लेकिन वो भी अंतिमतः पुरुष विशेष है, और उसके जरिए हम उस ब्रह्म तत्व तक पहुंचते हैं, ऐसा कहना है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, कृष्ण श्री कृष्ण जो है वो, और वो बार बार बताते रहते हैं कि निष्काम कर्म करो, अथैतपि अशक्तोसि मामेव शरणं व्रज। अगर ये करने के लिए तुम समर्थ नहीं हो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मामेव शरणं भूत्वा, मुझको ही शरण आने के बाद तुम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशयः। तो मुझ में ही ध्यान लगाओ, इस प्रकार से मन आधत्स्व मय्येव मयि बुद्धि निवेशय, मुझ पे ही बुद्धि रख दो, इस प्रकार निवसिष्यसि मामेव मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में ही तुम रह पाओगे, उसमें कोई संशय इस प्रकार का नहीं है। असचित्तम समापातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मां प्राप्तुं धनंजय। ये भी करने के लिए समर्थन नहीं हो तो अभ्यास योग इस प्रकार का बताया। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है
कि उस ब्रह्म तत्व को समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। ज्ञान योग से जिसका क्या कहेंगे कि उसकी जो साधन सामग्री है, उस साधन सामग्री से ऐसे वस्तु तक पहुंचना जिससे वो हासिल नहीं होने वाली इस प्रकार की है, वो साधन सामग्री की छोड़ते छोड़ते जाना है इस प्रकार से, और खुद ब्रह्म इस प्रकार का बन जाना है, मतलब परम ब्रह्म भूतो इस प्रकार का चरक में भी बताया गया है। उसी प्रकार से इस अवस्था को पहुंचने के लिए ईश्वर की सहायता भी ले सकते हैं। और हमारे लिए जो क्लेश कर्म विपाक और आशय ये जो रहते हैं सभी जीवों के लिए, इसका कोई संबंध परमेश्वर का ईश्वर का नहीं होता, तो उसमें हम चित्त लगाएंगे तो भी असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था सिद्ध हो सकती है, ऐसा। तो जिसको उस मार्ग से जाना है वो उस मार्ग से जाकर भी इस मुक्ति की अवस्था को पा सकता है, ऐसा कहने का मतलब। तो पंचतंत्र में एक श्लोक आया है, दैवज्ञे विशेषे गुरौ यादृशी भावना ऐसे सिद्धिर्भवति तादृशी। दैवे विजय तीर्थे, पक्का याद नहीं, यादृशी भावना ऐसे सिद्धिर्भवति तादृशी। दैवे विजय गुरु गुरु भेषज तीर्थ वगैरह वगैरह, जिसकी जिस प्रकार की भावना हो उस प्रकार की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। दैवज्ञ भेषजे गुरु, हाँ दैवज्ञ भेषजे गुरु, मंत्र तीर्थे द्विजय दैवे, मंत्र तीर्थ द्विज और दैव, दैवज्ञ भेषजे गुरु, दैवज्ञ भेषज और गुरु, यादृशी भावना यस्य, जिसकी जिस प्रकार की भावना है, सिद्धिर्भवति तादृशी, इस प्रकार की उसकी सिद्धि होती रहती है। तो शुरू में इसी प्रकार के किसी आलम्बन पर विश्वास रखकर हमें तरक्की करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे ये आलम्बन भी छोड़ देना है, आगे जाकर ये आलम्बन भी छोड़ देना है इस प्रकार से। और ये अविद्यादि क्लेश जो बताए गए हैं आगे, इसके बारे में बहस होगी। तो उनको भी छोड़ना है। ये सब माया है जिसके जरिए हमें प्रतीत होता है कि ये विश्व है, जगत है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं खा पी रहा हूँ वगैरह वगैरह, इस प्रकार की जो हमें अनुभव होते रहते हैं। जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो पता चलेगा कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ बस। ये अस्मिता संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचना एक पहला कदम इस प्रकार का है, और उससे आगे असंप्रज्ञात समाधि का प्रांत शुरू होता है। तो एक किसी गुरु के ऊपर, किसी ईश्वर के ऊपर अगर हमारी श्रद्धा है कि वो सर्वज्ञ है इस प्रकार से, और वो ही हमें मार्ग दिखाएंगे इस प्रकार से, तो उससे भी असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होगा, और तदादृष्ट स्वरूप अवस्था को हम पहुंचेंगे। नाही, त्यांचं तर त्यांच्या पुढे एखादा गुरु अज्ञ जरी असला किंवा काही असला तरी एखादा गुरुकडे चाललेला असेल तर ते तुमची ती साशंकता नावाच्या काही गोष्टी यायलाच नाही पाहिजे. इतकं विचित्र त्यांनी दिलेलं आहे, त्याला फारच श्रद्धावान आहे. तो इसमें श्रद्धा एक अहम चीज है, और उतनी बड़ी श्रद्धा
जो तथाकथित गुरु है, सच्चे स्वरूप में गुरु नहीं है, फिर भी हमारी श्रद्धा उतनी प्रबल होगी तो ये काम करेगा। ऐसा वो गाइड पिक्चर में देवानंद कुछ कथा बता देता है कि एक ऐसा ही अकाल हुआ था और एक साधु ने कुपोषण किया और फिर बारिश हुई इस प्रकार से। तो किसी उसके भगत ने समझ लिया कि हाँ अभी स्वामी जी भी इस प्रकार से करने वाले हैं। और उसने ऐलान कर दिया कि स्वामी अनशन का व्रत रखेंगे अभी अकाल का सामना करने के लिए। अब जब उसको पता चलता है कि अरे ये लोगों ने इस प्रकार का ऐलान कर दिया है, तो शुरू में उसके मन में द्वंद्व दिखाई दिया है। हाँ, वो उस भगत को बुलाता है, बोलता है मैंने कथा सुनाई थी, मैं नहीं करने वाला ये इस प्रकार से। तो भगत उसको कहता है नहीं नहीं आप करेंगे और बारिश होगी इस प्रकार से। हाँ हाँ। और वास्तव में वो उस कोटि का गुरु नहीं है, सचमुच इस प्रकार की भावना रखने वाला इस प्रकार का गुरु है नहीं वो। फिर भी परिस्थिति उसको उस अवस्था का, उस कोटि का गुरु बना देती है। और जब बारिश होती है तो इसकी देहांत हो जाती है, इसका अंत हो जाता है। कथा है। फिर भी ये कथा काफी दिलचस्प इस प्रकार की है कि उस अवस्था को पहुंचना, उस कोटि को पहुंचना ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं होगा कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा इस प्रकार से। नहीं, नवनाथ अख्तर एक अडबंगी मत म्हणजे फार विचित्र आलंय की ऍक्च्युअली ते शेतात काम करत होते, खरा माणूस म्हणू शकतो. शेतकरी कसा अडबंगाचं असं वर्णन ऐकलं, पण त्या नवरात्रीकडनं जातात हा जेवायला बसलेला असतो दिवस, पण तो अतिथी येतात म्हणून त्यांना ते स्वतःचं ताट आणि ठेवून टाकतो आणि मग ते हे करतात मला बरोबर तर बोलत तुला काय आशीर्वाद म्हटलं आशीर्वाद देणार म्हणजे तुला काय खाणं माझं तर सगळं हे करेल तर म्हणून खूप मला काहीतरी सांग म्हणलं तुझं काम करेल हा तेव्हा म्हणतो की ठीक आहे काही माझ्याकडे इच्छा कर तुझं काम बिम चालू राहू म्हटलं आणि स्वतःला तिला तुझ्या इच्छा आहे काय इच्छा होईल ते तू करायचं नाही म्हणलं ते काम बिम करत राहतो जायला निघतो घरात जायचं तुला की काय मला तिथे करायचं नाही तो मोडी घेऊन तसाच तिथे उभा राहतात मग त्याचं ज्ञान आहे खूप मोठा होतो आणि ह्याचा क्लायमॅक्स तर एवढा दाखवला हे ते परत येतात बघायला हा तसाच म्हणजे ते नावाचं हे चालू असतं म्हणजे काय म्हणजे चालू असत नाही केलं तो त्याला म्हणतो अरे वा किती चांगला हा मोठा गुरु आहे वगैरे तुझ्याकडनं मी ज्ञान घ्यायला पाहिजे तर तो जागा होतो तर तो म्हणतो बेटा मी काय तुला ज्ञान देणार ते हवं असेल तर तुम्हीच मला ज्ञान द्या आणि म्हणून तो त्याच्यात पुन्हा त्याला मंत्र देतो आणि मग तो अडवंगीनाथ होतो. अड़भंगीनाथ के बारे में एक कथा है इस प्रकार की। तो वो कहीं खेत से गुजर रहा है, वो किसान जो है खाना खाने के लिए बैठा है, तो अतिथि मानकर वो उसको खाना दे देता है। फिर ये पूछ लेता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बोलो। तो वो किसान बोलता है कि आप मुझे क्या दोगे, आपको ही मैंने खाना खिलाया है इस प्रकार से। तो अड़भंगीनाथ ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे मन में जो विचार आएगा वो तुम मत करो। वो समझता नहीं है, लेकिन जब अब दिन ढलने वाला है, मुझे घर जाना है, विचार उसके घर मन में आता है, तो उसको वो शब्द याद आते हैं कि जो विचार मन में आया है वो नहीं करने का। तो फिर वहीं पे रुक जाता है और ऐसे ही वो वहीं पे अटक जाता है, कुछ भी नहीं करता इस प्रकार से। तो कुछ दिनों के बाद ये अरविंद फिर से आते हैं और उसकी अवस्था को देखकर प्रसन्न इस प्रकार के होते हैं।
तो ये काफी मुश्किल है। उपड़ेकर महाराज करके पलटन में उनका आश्रम है, मठ है। वो एमबीबीएस डॉक्टर थे और ऐसा ही दृष्टांत हो गया। और एक गुरु उनको मिले जिनके पीछे पीछे वो अरण्यों में वनवास में चले गए। बहुत सारे वर्ष बिताने के बाद वापिस आए। लोगों की दृष्टि से ये मूर्खता थी कि इस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस वगैरह सब छोड़कर हाँ एमबीबीएस डॉक्टर होते हुए भी निकल गए वहां से इस प्रकार से। लेकिन फणसलकर जी ने बेंद्रे, डॉक्टर बेंद्रे ने उनके कई अनुभव इस प्रकार के उपड़ेकर महाराज के बताए थे। और ये सर्वज्ञता जो है, जो हम नहीं देख पाते हैं, वो देखते हैं। एक कोई किसान उनके पास आया था, विचर्चिका कुष्ठ था, तो उन्होंने उसको बता दिया कि तुम्हारे खेत में एक मंदिर था, मैंने वो उखाड़ दिया। तो बोला हाँ, तो वो फिर से उसको स्थापित करो। तो जैसे ही स्थापित किया तो फिर उसका कुष्ठ नष्ट हो गया इस प्रकार से। तो ये समझ पाना काफी मुश्किल है इस प्रकार का। तो सर्वज्ञ बीज ये जो बताया गया है, इसके आगे का जो सूत्र है वो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और वो सभी जानने वाला इस प्रकार का ईश्वर है। तो ठीक है। अगले सोमवार को देखेंगे। मेरा थोड़ा ऐसा हो रहा है कि प्रैक्टिस का समय बहुत बढ़ गया और सुबह तो मैं जल्दी उठ लेता हूँ और 2:30 3:15 प्रैक्टिस करते करते ही बज जाते हैं। तो फिर मैं थक जाता हूँ और मैं थक गया और सो गया। हाँ, और किसी ने मुझे उठाया नहीं। ये थोड़ा सा अजीब हुआ, इसलिए देरी से ज्वाइन हो गए। एक थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि ये दोपहर में करने के बजाय सुबह ही करना ठीक है। लेकिन अभी हम तो सोमवार से शनिवार तक तो चरक वगैरह चल रहा है सुबह में, तो चल शेष रहता है सिर्फ रविवार। लेकिन मैं थोड़ा सोच कर बताता हूँ। अगले तो सोमवार को ही मिलेंगे, तो दिवाली के बाद शायद इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे कि कब करेंगे। क्योंकि अगर भली भांति ज्ञान होना जरूरी है और उसको प्रैक्टिकल में लाना जरूरी है, तो दिमाग अच्छा होना चाहिए। और ये काफी मुश्किल काम है इस प्रकार से अर्थ लगाना और भली भांति उसको समझ पाना। तो देखते हैं, अभी यहीं पे रुकते हैं और अगले सोमवार को मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं रहा अभी की प्रैक्टिस इतनी बढ़ गई है और इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो गए हैं कि समय निकल ही जाता है। ऐसा है थोड़ा सा, देखते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। अग्रिमे सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।